हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मीन्स त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास नंबर 9 है। अब देखिए हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको टाइप करके सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए जो पिछली क्लास में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा था, उसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए। उन 2-3 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको टाइप चेंज करके पढ़ाऊंगा। तो देखा जाए प्रश्न नंबर 21 जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसी से रिलेटेड है। 3 क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं टाइप चेंज कर दूंगा। तो प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 13 दिया गया तो 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगर इस प्रश्न को देखेंगे, और ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे भी करा चुका हूं, इस प्रश्न को देखेंगे तो ध्यान से आप कहेंगे सर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहे तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकती, टेन थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और जो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, आप सर 1/10 थीटा होता है। क्या कॉट थीटा को आप ऐसे लिख सकते, आप हाँ सर बेझिझक लिख सकते, कोई डाउट नहीं। अगर आप इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आप सर इन दोनों में से हम लोग क्या कर लें, इन दोनों में से हम लोग क्या करें, आप सर इन दोनों में से अगर 8 में कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा, आप सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। आप हाँ सर इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये लाइन लिखना नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, आप कहेंगे हाँ सर। अब इसको देखेंगे तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर हम लोग मान ले कितना ही है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछूं तो इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, आपने सर इसका जो मान होता है ना n का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो n है ना, n का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको हाँ सर ये कॉन्सेप्ट होता है, आपने हमको पिछली क्लास में बताया था और मैंने आपको अलजेब्रा चैप्टर में भी बताया था। अगर जैसे यहाँ पे पावर 4 आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या आ जाए, पावर 4 आ जाए, तो पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या, जैसे ये वाली चीज दे करके और पावर 4 पूछे, आपसे पूछे क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछे कि इसका मान किसके बराबर होगा। यानी पावर 1 से पावर 2 पे गए, पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये जो n-2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करके इसमें से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, आप में हाँ सर इसी टाइप का हमको दिख रहा है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये x प्लस 1/x बराबर 13 दिया गया, और इसको हम लोगों ने x माना तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस फॉर्मेट में दिख रहा है। आप में हाँ सर इस फॉर्मेट में दिख रहा है, और n का मतलब क्या हो जाएगा, ये n को शो करेगा। तो आपको करना है कि इसका मान पता करने के लिए ना इसका स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे, और देखिए सब में से मैंने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, तो 2 घटाने के बाद उसमें 8 का मल्टीपल कर लेंगे तो फाइनली इसका मान आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। अगर आप इसका मान निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे। 8 पहले से तो मैं 8 पहले रख ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 8 का मल्टीपल होगा, तो आप यहाँ से 8 का मल्टीपल पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो 8 से घटेगा। और 8 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट, वैसे इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे बिना सॉल्व करे बता सकते कि इसका आंसर कितना है। पहले तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। अब देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, 169 होगा। आप में हाँ सर माइनस कितना 2। अब देखिए आपको करने के इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 167 मिलेगा। अब इसमें कितने का मल्टीपल करना, आपने सर 8 का मल्टीपल करना है। जैसे अब इसमें 8 का मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो क्या करेंगे,
बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आगे आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसे आप ऑप्शन से करना चाहते हैं ना तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर इसी प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए जो भी ऑप्शन इन दोनों में से आप 8 कॉमन लेंगे आपके हासिल, यानी इसका मान जो भी होगा ना उसमें 8 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी आप ऑप्शन से बता सकते हैं कि जो ऑप्शन 8 से कटेगा वही आंसर होगा। यानी इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। आप देखेंगे तो 8 से कटने का नियम यानी 8 से विभाजन का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी है वो हर हाल में 8 से पूरा कटेगी। इसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, क्या ये 8 से कटेगा? 8 चौको 32 हो गया और बचा कितना, 2। 8 चौको 32, ये भी तो 8 से कट रहा है। 8 चौको 32 और बचा कितना, 32, 5 बचा ना, तो ये देखिए 8 से नहीं कट रहा है। 8 चौको 32 हो गया और बचा कितना, 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52। क्या 8 की टेबल में 52 आता है? आपके सब 8 की टेबल में 52 नहीं आता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बाकी ये ऑप्शन 8 से कट नहीं रहा, ये भी ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन जो 8 से कटेगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस प्रश्न को भी अगर आप देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। आपके हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करके करना चाहे तो सॉल्व करके कर सकते हैं। ऑप्शन से ये चेक करना कि इन दोनों में देखिए 6 कॉमन दिख रहा है, तो जो भी ऑप्शन 6 से डिवाइड होगा, 6 का मतलब इसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा, यानी जो भी ऑप्शन 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप यहां से चेक करेंगे तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 2 से कटेगा? आपने सर 2 से तो ये ऑप्शन कटेगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या ये ऑप्शन 2 से कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या आपने सर लास्ट में विषम नंबर है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा हर हाल में। 2 ऑप्शन मेरे रिजेक्ट हो गए। अब हम लोग 3 से पता करते हैं कि इन देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। अब हम लोग 3 से क्लियर करते हैं, जो भी इन दोनों में से कटेगा वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 6 से कटेगी। अगर आप 3 से विभाजन का नियम देखेंगे तो अंकों का सम अगर 3 से पूरा कट रहा है तो वो संख्या 3 से क्या होगी, कटेगी। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये सारी पॉइंट है। क्या ये 3 से तो कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन 2 बच गया। क्या 2 3 से कटता है? आप इनसे नहीं कटता है, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। अगर आप एग्जाम में तो इसे क्या कर सकते हैं, आप डी ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको पिछली क्लास यानी पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं कि अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करना चाहे तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दोनों में 6 है तो 6 कॉमन लेकर के इसका जो भी मान आएगा उस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो इसका सॉल्व करने वाला तरीका है ना, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने से डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से करना हो तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं जो रेलवे में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद मैं टाइप चेंज करूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में ही ये 3 क्वेश्चन मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन वहां पे मैंने नहीं बता पाया, तो इस क्लास में मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, आखिर इसमें दिया गया, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है तो tan की पावर 4 थीटा cot की पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछा गया। इस प्रश्न को भी देखेंगे तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम पीछे वाले की तरह है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फिलहाल ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये बातें आपको पता है, ठीक है, ये चीज आप लिखेंगे नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ,
ये एग्जाम में आपको लिखना मना। ये आपके माइंड में पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा तो ये 1/10 थीटा दिया गया, यानी ये इसका उल्टा दिया गया। ऐसे आप बोल सकते हैं बराबर कितना, ये x है। अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 4 थीटा, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 10 की पावर 4 थीटा। इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है। क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलजबरा का कॉन्सेप्ट लग सकता है आप में, हाँ सर लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, या एक बार मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ कि जो अलजबरा का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ से अगर अलजबरा का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि x + 1/x, अगर इसका मान मैं मान लूँ कितना n दिया गया, और आपसे पूछो क्या x² + 1/x² का मान पूछो तो इसका मान कितना होता है। आपने सर इस अगर ये चीज दिया गया और इसका मान आपसे पूछे तो जो इसका मान होता है क्या, इसका स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये तो पावर 1 से पावर हम लोग 2 में गए, अगर पावर 4 करनी होगी तो x की पावर 4 + 1/x⁴ इसका मान पूछेगा। इसका यानी पावर 1 से पावर 2 में गए, पावर 2 से पावर 4 में गए, तो जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ ना वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। इसका क्या करना, आपको होल स्क्वायर करना है, तो n² - 2 इसका होल स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। आपने हाँ सर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इस पे ये फॉलो कर रहा है आपने हाँ सर, लेकिन पावर 1 से पावर 4 पूछा है तो आपको करना है क्या, इसका स्क्वायर। पहले तो एक बार इसका क्या करेंगे आपने सर, पहले एक बार हम लोग स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाएंगे तो पावर 1 से पावर 2 पर हम लोग पहुंचेंगे। तो अगर मैं इसको करूँ ना, इसको हम लोग क्या करें, जब इसको करेंगे तो x² माइनस कितना 2, ये हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, आपने सर पावर 2 पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे बताना कि इसका मान बताना, पावर 4 वाले का मान बताना। तो फिर से आपको करना है कि इसका होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, आप 2 करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है। अब देखिए करने के इसको प्रसार करना, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है ना, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रसार करें। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो उसका होता है कि a का स्क्वायर यानी a का मतलब ये, तो x की पावर कितना हो जाएगी टोटल, आपने सर x की पावर जो टोटल 4 हो जाएगी, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4। फिर क्या होता है, -2ab होता है, -2ab इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4x² आपको मिलेगा, और ये माइनस का 2। इतनी बात क्लियर हो गई आपने, हाँ सर इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या दिख रहा है प्रश्न में, मुझे लगता है कि यही होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर इनको एक स्टेप बढ़ाना होगा, इन दोनों में से देखिए क्या कर दिया, कॉमन ले लिया x², इसको और इसको फोकस करिए, इन दोनों में से मैं क्या कर दूं, x² कॉमन ले लूंगा, तो x² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, x की पावर कितना बच गया, आपने सर x की पावर 2 बच गया, और इसमें से मैंने x² कॉमन ले लिया तो बचा क्या, -4 बचा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये +4 है, -2 कितना हो जाएगा, +2 मिलेगा। फाइनली अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, आपने सर डी ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं आपको टाइप चेंज करके बताने जा रहा हूँ। ये वाला टाइप मैं आपको पिछली क्लास में भी करा चुका था, 2-3 क्वेश्चन और रह गए थे तो मैंने सोचा इनको भी करा करके फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, अब देखिए इन पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्लस वाला कर लीजिए, या इसी को प्लस कर लीजिए, कोई बात नहीं, किसी एक को प्लस आपको करना है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पर आधारित अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। देखेंगे तो मैं आपको क्लास नंबर 4 अगर आपने देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको वहां पे एक फार्मूला लिखवाया था,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ये फार्मूला वहां पे नहीं लिखवा चुका? आपने सर हाँ, ये फार्मूला आपने हमको क्लास नंबर 4 में बताया था। मैं आपको क्लास भी बता दूं कि क्लास नंबर 4 में मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपने हाँ सर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा ना तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? आपने हाँ सर इतनी बात क्लियर है। क्या इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते। आपने हाँ सर कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या इस चीज को हम लोग, अगर मैं इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लो, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते? आपने हाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं। तो एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिलेगा। आपने हाँ सर ये चीज हमको मिलेगी। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? आपके सर कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे अभी मैं आपको एक पॉइंट नोट में लिखूंगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते, उल्टे होते। ये दोनों आपस में क्या होते, उल्टे होते। चाहे तो लिख सकते हैं, यह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेरी क्लासेस देख ली तो आपके जो डाउट है ना, वो मुझे लगता है कि मान लीजिए लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। अब यहां से अगर बात करेंगे, यहां से हम लोग बात करें, ये दोनों आपस में क्या होते, उल्टे होते। जैसे अगर मैं इसका मान मान लो कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मान मैंने मान लिया कितना, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं। अगर इसका मैं मान लो कितना हो गया, आपने इसका सर हम लोग मान ले सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा मैं मान लेता हूं कि इसका मान कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मान 5 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, तो आपने सर इसका उल्टा होगा। इसका क्या होगा, उल्टा होगा। 1 बाई कितना होगा, 5। यानी इसका मान जो भी होगा उसका उल्टा होगा। अगर प्रश्न में इसका मान दिया रहेगा तो इसका उल्टा होगा, इसका मान होगा। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने के बाद एक आपको मिलना चाहिए। क्या इस बात को फॉलो कर रहा है? अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दूं और इधर से इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दूंगा, तो जब इनका गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली एक आपको मिलेगा। इन दोनों के मल्टीपल जो मिलेगा ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये पूरी तरह से बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई आपने, हाँ सर पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब इसके बाद एक चीज और आता है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। यहीं पे एक फार्मूला मैंने आपको और लिखवाया था। कौन सा फार्मूला मैंने लिखवाया था वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लास नंबर 4 में ही मैंने आपको लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला मैं आपको पहले नहीं लिखवा चुका? आपने सर आपने लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपने हाँ सर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इसको आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार नहीं कर सकते? आप में से इसको भी हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार कर सकते हैं। जैसे इसको प्रसार किया था ना, वैसे इसको भी हम लोग प्रसार कर सकते हैं। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका मान जो भी होगा ना, अगर आप उसका उल्टा करके लिखेंगे तो इसका निगेटिव वाले का मान पता चलेगा। अगर निगेटिव वाले का मान पता है तो उसका उल्टा करके लिखेंगे तो पॉजिटिव वाले का मान आपको पता चल जाएगा। आपके हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना होगा। एग्जाम्पल के रूप में भी लेकर के मैंने आपको बताया था। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 24, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। फिलहाल ये पहले का क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बाई चांस यहाँ पे छूट गया है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में दिया गया, इस चीज को पढ़ते हैं। यदि सेक ए प्लस 10a बराबर 8 दिया गया है तो आपसे पूछा गया इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। कह रहा है कि यदि इसका मान इतना दिया गया तो इसका मान बताना है किसके बराबर होगा, आपको यही बताना है। यहाँ पे चाहे तो आप है तो लिख सकते हैं, देन की जगह, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर प्लस वाले का मान पता है ना, इसका मान पता करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि निगेटिव वाले का मान पता करने के लिए इसे पॉजिटिव वाले का मान पता है, तो निगेटिव वाले का मान पता करने के लिए इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका मान फाइनली कितना होगा, आप बता सकते हैं कि इसका जो मान होगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका जो आंसर है कितना आ गया, आप में से इसका जो आंसर है ना 1/8 आ गया। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? बिल्कुल फ्री का नंबर है, यानी आप प्रश्न को देख करके बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025, यानी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। आप देख सकते हैं अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है रेलवे का। देखिए क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है तो 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अभी मैं आपको पीछे पढ़ाया कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया, पॉजिटिव वाले का मान दिया गया तो निगेटिव वाले का मान आप बता सकते हैं। ये फिलहाल पहला प्रश्न है तो मैं आपको यहाँ पे बकायदे लिख करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बकायदे आपको लिख करके बता दे रहा हूँ जी। यहाँ पे देखिए निगेटिव वाले का अगर मान आप लिखेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर मैं इनको जब ऐड करूंगा, इनको क्या करना, आपको ऐड करना है, तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। आपने हाँ सर टेन थीटा से ये टेन थीटा कट जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा आपको मिलेगा। मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को भी तो क्या करना, आपको ऐड करना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5 बटा कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। तो 5/2 मैंने यहाँ पे कर लिया। अब ये जो 2 है ना, 2 आगे इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो अगली लाइन से आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो इसमें आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो अगली लाइन से आप ये बोल सकते हैं कि जो इसका मान होगा फाइनली 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। ये जो 2 है इसमें आके गुणा हो गया तो ये चीज आपको मिल गई। आपने हाँ सर ये चीज हमको मिल गई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। और यहाँ पे सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का मान कितना आ गया, आपने सेक थीटा का मान हमारा 5/4 आ गया। तो क्या यहाँ पे हम लोग मान नहीं रख सकते? आपने सर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो गया, सेक थीटा का जो मान है ना 5 कितना, आपने सर 5/4 है, और पहले से कितना है, 4 है। ये देखिए 15 हो गया और ये 16, 15 और 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 31, और नीचे हमारा कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31/4 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है तो आपसे पूछा गया कॉस थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर ये चीज दिया गया तो निगेटिव वाले का मान पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे या यहीं पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं यहीं पे लिखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको सिर्फ 2/3 मिलेगा। यानी इसका मान जो भी होता है ना, निगेटिव वाले का जो मान होता है इसका उल्टा होता है।
तो 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/3 आपको मिलेगा। आपको हाँ सर ये बात कंफर्म है। तो अब करने के इनको ऐड करिए। जब ऐड करेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा आपको मिल जाएगा। लेकिन जब दोबारा अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला प्रोसेस अब हम लोग नहीं लिखेंगे, ये हम लोग माइंड में करेंगे। क्योंकि अगर निगेटिव वाला लिखेंगे टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या मिलेगा 2 सेक थीटा। जब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 सेक थीटा लिखेंगे। अब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इन दोनों को क्या करना, आपको जोड़ना। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से साइड में लिख के जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है, वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकती है। नीचे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो गया और 3 3 9 4 13 कितना मिलेगा 13/4 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा आपने सर 13/4 हमको, सॉरी 13 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए जिनको प्रॉब्लम हो रही तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। 3/2 है और 2 कितने हैं 3। इन दोनों को क्या करना, आपको ऐड करना है। तो नीचे 6 आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 4 कितना हो गया 13। ये चीज आपको मिलेगा। आपने हाँ सर, तो यही चीज देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, आपने हाँ सर आपने यही चीज लिखा है। क्या यहाँ पे जो 2 है मैं इसको लाके इधर बट्टा कर सकता हूँ? आपने हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 13 बटा कितना आ जाएगा 12। अब देखिए सेक थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा का मान पूछा है। तो कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते, उल्टे होते, मीन्स अपोजिट होते, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखिए इस सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो सेक का मान दिया है, कॉस का पूछा है ना, तो इस वाले जो मान है ना, इसको अगर मैं पलट दूं, इसको मैं क्या कर दूं पलट दूंगा, तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, कॉस थीटा का मान पता चल जाएगा। क्योंकि कॉस और टेन आपस में क्या होते, उल्टे होते। ये मैं आपको पहली क्लास में बताया था, बहुत गजब का बताया था। हर एक पॉइंट अगर आप देखेंगे, पहली क्लास देखेंगे तो बिल्कुल 0 लेवल से मैंने शुरुआत की थी। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आप यहाँ से इसका देखा जाए सी ऑप्शन मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में, 14/8/2025। जो पिछला प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया ना, ये प्रश्न अगर देखा जाए तो ये प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया और निचला वाला जो प्रश्न है ना, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है तो साइन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब देखिए क्या इस प्रश्न को हम लोग फिर से लिखे, क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा से कट जाएगा। अब ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको 2 प्रश्न पीछे बता चुका हूँ, लिख करके बकायदे लिख करके मैंने बताया था। अब वो वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, गायब करके डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां से अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो क्या मिलेगा 2 सेक थीटा आपको मिलेगा। आपको हाँ सर 2 सेक थीटा हमको मिलेगा। अब ये x है, अगर ये x है ना और इसमें जोड़ना क्या 1/x जोड़ना। जब इसको जोड़ेंगे तो x² प्लस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो x² प्लस 1 आपको मिलेगा और नीचे कितना रहेगा, ये x रहेगा। आपने हाँ सर ये कंफर्म है। अगर यहाँ पे जो 2 है ना, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है। तो अगर यहाँ पे जो इसको मैं हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, आपने सर ये 2 आ जाएगा हमारा। क्या ये कंफर्म है? आपने हाँ सर ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिपलेट बताया था कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, वो वाली चीज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में लिख रहा हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे तो जब मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे पढ़ाया था। मैंने आपको ये बताया था कि a² माइनस b² कॉमा 2ab a² प्लस b²। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, आपने हाँ सर। और ये दिखाया तो सेक बराबर होता है क्या, ये जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, ये बेस होता है। अब अगर देखा जाए तो b की जगह इसने क्या ले लिया होगा, b की जगह अगर आप देखेंगे तो 1 लिया होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो b की जगह इसने क्या लिया होगा, b की जगह आप बताएंगे सर 1 लिया होगा। 1 लिया होगा कि नहीं लिया होगा। और a की जगह इसने क्या ले लिया, x ले लिया, तो x लिया है। a की जगह x लिया तो x² हो गया और b की जगह इसने क्या लिया 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा।
और बाकी ये तो आपका मिलेगा ही 2 रहेगा। और इसने ए की जगह क्या लिया, x लिया है और b की जगह 1 लिया, तो 2x आपको मिल गया। अब देखिए मुझे इसका मान पता करना है, तो a की जगह x लिया है तो x स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह इसने क्या किया 1 किया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा आपने सर, ये हमको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखूँ ना कि x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्या आपने सर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपने सर कोई डाउट नहीं। ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको पीछे बता चुका कि ये ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट बनाता है। पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बनाता है। पीछे मैं आपको बकायदे जब पढ़ा रहा था ना ट्रिपलेट रेशियो वाला प्रश्न, तो वहां मैंने आपको लिख लिख करके बकायदे समझाया था। अब इसके बाद देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल गया। आपसे पूछा कि साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन बराबर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है यही आएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का धनात्मक मान आपसे पूछा गया कितना होगा। धनात्मक मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। कोई बात नहीं है, जैसे पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, ना कि यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा फिर इसको यहाँ से काटेंगे 2 सेक थीटा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे। चाहे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम लोग कैसे करें, आपको सर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा मिलेगा, आप यहाँ से 2 सेक थीटा मिलेगा। और ये चीज है ना, और इसका उल्टा करना आपको, इसका उल्टा करके क्या करना आपको ऐड करना है। जैसे 1 क्या है √3 और इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर √3 आपको मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा। 3 और पहले से 1 तो 4, क्या मिलेगा 4/√ क्या मिलेगा 3 आपको मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात हमको 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं। समझ में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 2 बटे कितना मिलेगा, आपने सर 2/√3 आएगा। यहां तक कोई किसी को डाउट? आपने सर कोई डाउट नहीं। अब यहां से सेक बराबर क्या होता है, आपने सर सेक कॉस का उल्टा होता तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए मुझे पता क्या करना होगा, परपेंडिकुलर पता करना होगा। परपेंडिकुलर पता करना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यही साइड हमको पता करना है। और हाइपोटेनस कितना दिया गया, 2 दिया गया और बेस कितना दिया गया, √3 दिया। तो आपको करना कि अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसका मान पता कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में इस तरह के प्रश्न आपको करा चुका हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये जाकर उधर घटेगा तो फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर इसका जो मान है 1 आएगा। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है कितना आ गया, 1। और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो जब इसका मान पूछा है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर कॉट थीटा बराबर अगर देखा जाए तो बेस अपन क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, कॉस बराबर भी क्या होता है, बेस अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस यानी बेस ऊपर भी रहेगा, बेस यहाँ पे भी रहेगा, बेस इसमें रहेगा। अगर मैं इसको लिखूँ ना तो बेस अपान क्या होता है, आपने से बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। इसका जो मान होता है कॉस वाले का, तो इसका जो मान होता है वो बेस अपान क्या होता है, आपने से बेस अपान हाइपोटेनस होता है। समझ में आ रहा है? देखिए बेस दोनों में, तो बेस में चाहूँ तो डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ, और बेस कितना दिया गया, ये दिया गया। तो √3 में दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप में, हाँ सर दोनों में से कॉमन ले सकते। ऊपर कितना बच गया, 1, और नीचे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये 1 आपको मिलेगा।
और यहाँ से 1 रहेगा क्योंकि बेस मैंने कॉमा ले लिया तो यहाँ से बचा क्या 1 ही बचा। हाइपोटेनस का मतलब कितना दिया गया 2 दिया गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 1 कम 2 1 3/2 कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो 3/2 मिलेगा तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3 कर्डी में 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2। फाइनली यही इसका देखिए आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस √5 तो आपसे पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दे दिया। जब इसका उल्टा करेंगे ना तो फिर उसको करना है कि जो भी उल्टा करेंगे उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको गुणा करना होगा। तो देखिए पहला इस तरह का प्रश्न तो मैं आपको इसको बकायदे लिख करके बता दे रहा हूँ। दोबारा ऐसा प्रश्न आएगा ना तो मैं डायरेक्ट आपको करना सिखाऊं कि डायरेक्ट देखिए ऐसे आपको करना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या दिया गया, सेक थीटा प्लस क्या दिया गया टेन थीटा दिया है। तो मैंने यहाँ से लिख लिया जो भी मान दिया है ना। अब देखिए इसमें जो बड़ा होगा ना, बड़ा पता करने का तरीका कि जो स्क्वायर करके वैसे स्क्वायर करेंगे तो देखिए कौन बड़ा मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा। तो ये बड़ा है। तो बड़ा हम लोग थोड़ा सा पहले करने की कोशिश करें। क्यों करने की कोशिश करें अभी मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा मैंने क्यों लिखा पहले। ठीक है, यही बड़ा है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये सेक थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब बराबर क्या हो जाए, इसका उल्टा करके लिखेंगे। जब इसका उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसका उल्टा करके दिखाऊं ना तो ये चीज दिया गया √5 प्लस क्या दिया गया 2 दिया। जब इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना तो ये जब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पे साइन रहता है ना इसके अल्टरनेट वाले साइन से लेकर के ऊपर नीचे आपको मल्टीपल करना होता है। तो ये 5 माइनस कितना हो गया 2। अब इसको ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है आपको। हाँ सर, ऊपर आपका यही रहेगा क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यही चीज आपको मिलेगा। अब नीचे क्या मिलेगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 4 मिलेगा। नीचे हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो फाइनली इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप 1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा ना तो आप डायरेक्ट नेगेटिव वाले का जो मान लिखेंगे ना, आपको करने के इसके बीच में क्या करेंगे सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे। आया कि नहीं है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 1 हो गया आपके हासिल। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या कर देंगे नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ से अगर मैं लगाऊं ना, ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 माइनस 2 मिल गया। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस वो 1 आना चाहिए नीचे, तभी ये करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर रहता है तब आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, आपने से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कटेगा आपने। हाँ सर, अगर मैं इसको काटूंगा तो प्लस माइनस तो ये कट गए। अब यहाँ से क्या मिलेगा 2 सेक थीटा आपको मिलेगा, तो 2 सेक थीटा मिलेगा। और इधर से कितना मिलेगा 2√5 मिलेगा। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा आपने। हाँ सर, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक स्टेप देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपने। हाँ सर, इतनी बात समझ में, क्या इसका बटा 1 कर सकते आपने। हाँ सर कर सकते हैं। सेक बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है आपने सर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ये बेस हो गया। अब देखिए मुझे पता क्या करना है परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर आखिर कितना रहा होगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, या वैसे ही परपेंडिकुलर अगर आपको पता करना है तो चलिए मुझे लगता है कि यहां से एक ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अगर मैं इसको एंगल को मान लूँ क्या थीटा मान लूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा, इसका स्क्वायर ये जाके घटेगा तो 4, यानी इसका मान कितना आ जाएगा आपने सर 2 आ गया। तो यहाँ से अगर देखा है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके साथ परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको पहले की क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो बकायदे मैंने बताया था, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता करके मैं आगे निकल जा रहा हूँ। इसको मैं बहुत
ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ समझाने, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले के क्लासेस में करा चुका हूँ, क्लास नंबर 2, 3, 4 में मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी से करा के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर देखा इसका मान हमसे पूछा तो इसका जो मान है कितना होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों का क्या होता है, आपने साइन का बराबर क्या होता है, आपने सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, आपने सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी नीचे में दोनों में क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो हाइपोटेनस कितना है, √5 दिया गया, √5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, आपने से अगर मैं इसका मान लिखूँ ना यहाँ से, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और इसका मान क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का तो सेम रहेगा, तो अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में, हर दोनों के सेम है तो अंश आपस में डायरेक्ट में जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को करना क्या, आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखा जाए 3/√5 अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसको दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, ये तो पहला प्रश्न था इस टाइप में, तो मैंने आपको पूरा बकायदे लिख के दिखा दिया कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो फाइनली ये इसका मान आएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले ये पता करें इनमें बड़ा कौन, स्क्वायर करके पता करेंगे तो ये वाला बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। फिर अब इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन लगा देंगे, आपका ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाले का मान आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस 1 आना चाहिए, तभी आप यहाँ से क्या करेंगे, नेगेटिव वाला आप लगाएंगे। इस बात का भी ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 + 4 रूट कड़ी में 3 दिया है, तो आपसे पूछा कि cot थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही पीछे मैं आपको प्रश्न लेकर के बताया था, आपने यहाँ से ऐसे ही आपने बताया था। अगर पिछला प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे देखें तो हर एक स्टेप में आपको पूरा लिख करके बताऊँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी दोबारा ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में करेंगे, ना कि ऐसे पूरा बकायदे लिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमारी टाइम वेस्ट होगी। तो वही टाइम बचाने के लिए अब देखिए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले ये पता करें इन दोनों में कौन बड़ा है। इसका स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 48, ये वाला बड़ा है ना। अब देखिए इसका मान दिया है तो निगेटिव वाले का मान अगर आप लिखेंगे ना, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये बड़ा है। तो अब देखिए इनकी अगर डिफरेंस इनकी बीच का, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, डिफरेंस 1 है। अब यहाँ से डायरेक्ट जब कॉन्जुगेट से ये वाला प्रोसेस करेंगे ना, तो ये वाला प्रोसेस मैं आपको बचा रहा हूँ कि ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो अब देखिए इनकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बीच का अगर डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट इनके बीच में क्या करेंगे, आप निगेटिव लगा देंगे। तो 4 और जो बड़ा होगा स्क्वायर करके पता करेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा यही, तो मैंने इसको ऐसा ही रहने दिया। अगर बड़ा ये रहता तो मैं इसको पहले लिखता, इसको मैं बाद में लिखता। इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा, जो कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको बकायदे लिख करके बताया था। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा टर्म कटेगा, आपने सर ये tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और ये वाला आपस में कट जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 2 sec थीटा मिलेगा और ये 7 7 14, तो इधर से 2 है और इधर से 14 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 7 मिलेगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप हाँ सर ये बात आ गई। इसका बटा 1 कर सकते हैं। देखिए sec बराबर क्या होता है, आपने सर sec बराबर देखा है तो हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए मुझे पता क्या करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर पता करना चाहे तो एक क्या बनाएंगे, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर मैं मान लो ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसी का मान आपको पता करना है। हाइपोटेनस कितना दिया गया, 7, और बेस 1 दिया है। इसका स्क्वायर करेंगे 49 और इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 48। 48 को आप क्या बोल सकते हैं, 48 ये कड़े में क्या मिलेगा, 48 आपको मिलेगा। और 48 पे क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, 16 कड़ी से बाहर आ जाएगा तो 4 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। आप यहाँ से 4 कड़ी में 3 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए मैं ऐसा मान के चलो कि पाइथागोरस आपको प्रमेय पता है, मैं आपको पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बकायदे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके नहीं दिखा रहा हूँ।
अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमसे पूछा कि इसका मान पूछे, तो कॉट बराबर क्या होता है, जो 10 का मान होता है उसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आपके साथ जो कॉट का मान होता है ना वो बेस अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना दिया गया, 1 दिया गया, और परपेंडिकुलर कितना दिया, ये दिया है। तो 4 और कितना हो जाएगा, √3। फाइनली अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4√3, 1/4√3। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x/y दिया गया, और देखिए जहां पे थीटा का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो साइन थीटा बराबर आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं है, सबसे पहले अगर देखिए नेगेटिव वाले का मान दिया है तो पॉजिटिव वाले का जो मान होगा इसका उल्टा होगा। अगर आप पॉजिटिव वाले का जब मान यहाँ से लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके मान का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो y बाई कितना हो जाएगा, आपका सर y बाई x हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे ना, इनको क्या करेंगे, आप आपस में जोड़ेंगे। जब इनको आपस में जोड़ेंगे देखेंगे तो यहाँ से टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, आपको यहाँ से टेन थीटा से टेन थीटा हमारा कट जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा, आपन से इधर अगर देखा जाए तो 2 सेक थीटा हमको मिलेगा, आपको यहाँ सर ये चीज हमको मिलेगी। और इन दोनों को जोड़ना है तो नीचे क्या रहेगा, एक्स वाई हो जाएगा, आपको यहाँ सर नीचे एक्स वाई हो गया। मैं आपको साइड में लिख करके जोड़ करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट जोड़ करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर ये चीज हमको देखने को मिलेगी। ये जो दो है ना, अगर मैं इसको इधर हटाऊंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा। आपको यहाँ सर ये वाली चीज इधर आ गई। देखिए सेक बराबर क्या होता है, आपको सर सेक थीटा बराबर जो होता है ना, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए मुझे पता क्या करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो देखिए जो पीछे में आपको आज की क्लास में भी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आई तो कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि मैंने पीछे क्या आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था। मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये लिखवाया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये जो है ना क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। यही क्या है, ट्रिपलेट बनाता है। ए की जगह इसने क्या कर दिया, एक्स ले लिया, और बी की जगह इसने क्या कर दिया, वाई ले लिया। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, तो 2xy हो गया, 2xy हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो जो बाकी बचे ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए की जगह इसने क्या लिया, एक्स लिया है, और y की जगह इसने क्या लिया, आपने सर y की जगह इसने क्या, सॉरी b की जगह इसने y लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ना, तो आपको बार बार ट्रायंगल बना करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी अगर इस फॉर्मेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये है। तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए इसका आंसर मुझे लगता है थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपका सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। इसका जो मान है ना, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइप करने में थोड़ा सा एरर हो गया होगा। ठीक है, तो किसी एक ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं। नीचे वाला हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। मैं इसको एक ऑप्शन को क्या करता रहा, करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को भी करेक्ट करिए, कोई बात नहीं है, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, क्योंकि दोनों में ही तो चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाइए। ठीक है, इसकी जगह आप सी ऑप्शन की जगह ये करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन सीट दूंगा ना, जब जो ये क्वेश्चन की सीट दूंगा तो वहां पे मैं करेक्ट कर दूंगा। इस बात का ध्यान रहे, सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यस,
तो एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। अब तक का रेलवे का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये प्लस वाले का मान दिया गया, निगेटिव वाले का मान आप पता कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको यहाँ से इसका उल्टा क्या होता है, निगेटिव वाले का मान होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये चीज, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपान क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगर इनको हम लोग ऐड जब करेंगे, इनको हम लोग क्या करें, जब ऐड करें, ये हमारा एस है, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा आपको मिलेगा, 2 सेक थीटा आपको मिलेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आपका से नीचे हमारा एस रहेगा। अगर ये जो दो है ना, इसको मैं हटा दूँ ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपने हाँ सर ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखा जाए सेक बराबर होता क्या, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आपने सर ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर मुझे पता करना होगा। अगर देखिए जो पीछे मैंने आपको ये बताया था ना कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर कितना होगा, आप बता सकते हैं। अब देखा जाए अगर हम लोग मान लें कि ए की जगह इसने क्या रखा है, ए की जगह एस रखा है और बी की जगह इसने क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, ए की जगह एस रखा है, बी की जगह 1, तो 2s आपको मिलेगा। तो 2s यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ से 2s यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ए की जगह इसने क्या रखा है, एस रखा और बी की जगह 1, तो एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर बता सकते हैं कि एस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको 100% समझ में आ गई। और हमसे पूछा कि ये चीज पूछा है ना, तो अगर ये इसका मान पूछना चाह रहा, तो इसका मान पूछना चाह रहा, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर देखा है तो ये चीज दिया क्या, आपने सर ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये चीज क्या, प्लस वाला हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसको शो करता है, आपने सर साइन थीटा को शो करता है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आर है तो आपसे पूछा कि आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाले का मान दिया गया, क्या आप निगेटिव वाले का मान लिख सकते हैं, आपने हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए आपको करने के इन दोनों को आप जैसे ऐड करेंगे ना, इनको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और इधर क्या मिलेगा, आपने सर 2 सेक थीटा हमको मिलेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और नीचे हमारा क्या मिलेगा, आपने सर आर हमको मिलेगा। अगर ये जो 2 है ना, इसको मैं हटाऊंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखा है तो cos सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपका सर हाइपोटेनस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस अपान क्या होता है, बेस होता है। आपने हाँ सर। अब देखिए मुझे पता क्या करना होगा, निगेटिव वाले का मान पता करना होगा। तो निगेटिव वाले का जो भी मान होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर को शो करेगा। तो आर स्क्वायर माइनस 1, बाकी जो मैं आपको ट्रिपलेट बनाने का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवाया था पीछे 2-3 क्वेश्चन में, आप उससे ये मान निकाल सकते हैं। या दूसरा जो भी मान होगा ना, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव वाला। क्योंकि देखिए इन दोनों में से एक मान दिया गया और ये मान दिया गया, तो जो बाकी तीसरा बच गया यही तो बच गया। आप में हाँ सर। अब यहाँ से हमसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर हुआ, तो इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या, आर स्क्वायर प्लस 1। आपने सर ये हाइपोटेनस है और नीचे वाला देखा जाए तो क्या, आपने सर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हाइपो अपान क्या दिया कि हाइपो अपान परपेंडिकुलर। आपने सर ये किसका उल्टा होता है, आपने सर ये कोसेक का उल्टा यानी कि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने सर कोसेक के बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा। यानी इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। ये हमारा कोसेक थीटा रहेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि P बराबर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो आपसे पूछा गया इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्या इसको हम लोग पलट करके लिख सकते? आपने हाँ सर इसको हम लोग पलट करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या पलट करके नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा हमारा पहले टेन थीटा हमारा बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नेगेटिव वाला लिखना चाहें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 1/p लिखेंगे, पलट करके लिखेंगे। इसका क्या होता है उल्टा होता है। p इस प्लस वाले का मान जो भी होगा नेगेटिव वाले का मान इसका उल्टा होता है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा जब इनको जोड़ेंगे, और इधर क्या मिलेगा आपने से इधर देखा जाए तो 2 सेक थीटा हमको मिलेगा। 2 सेक थीटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हमारा क्या रहेगा p रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए जो 2 है ना, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा आपने से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ध्यान से देखा है तो यही चीज तो हमको देखने को मिल रही, इसी का तो मान प्रश्न पूछा गया। इसका जो मान है किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर यही दिया गया तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि p बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो आपसे पूछा गया टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। ये भी प्रश्न एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। सबसे पहले अगर देखा है तो पीछे हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना इस तरह का, सेक थीटा हमारा क्या था पहले था और टेन थीटा हमारा क्या था बाद में था कि नहीं था? आपने हाँ सर ऐसा ही कुछ था। तो क्या इसको हम लोग सेक थीटा को पहले और टेन थीटा को बाद में लिख सकते? आपने हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। बराबर क्या है मेरा p। अब देखिए प्लस वाले का मान पता है तो नेगेटिव वाले का मान जब निकालेंगे ना इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 1/, क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब इन दोनों को करना क्या आपको जोड़ना है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, और इधर कितना मिलेगा 2 सेक थीटा मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेक थीटा लिख रहा हूँ, सेक थीटा, और इनको जोड़ेंगे तो p स्क्वायर क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हमारा क्या मिलेगा p। और यहाँ पे जो 2 है ना ये आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस बार देखिए मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको लिख लिख करके बताया था। अब सेक बराबर होता क्या है, आप कहेंगे सर सेक थीटा बराबर होता है कि हाइपोटेनस अपान क्या होता है? आपने से हाइपोटेनस अपान बेस होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर आपको पता करना होगा, तो परपेंडिकुलर जो मैं आपको बताया था ना ट्रिपलेट बनाने वाला कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में है ना तो बाकी जो दूसरा होगा ये हमारा हाइपोटेनस है, तो जो ये हमारा बेस हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होता है निगेटिव होता है। ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कैसे बनता है, लिख करके बताया था मैंने। तो इतनी बात समझ में आ गई आपने हाँ सर। और हमसे पूछा क्या टेन थीटा का मान पूछा है, तो कोई बात नहीं, टेन थीटा का क्या मान आप नहीं बता सकती। टेन बराबर होता है क्या आपने सर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपने सर परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो p स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना दिया गया आपने सर 2p। तो इसका जो मान है ना या इसका जो भी आंसर है वो कितना आएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 से देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया गया आपने सर 3, आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन इस तरह के किए तो सेक थीटा हमारा क्या था पहले था और टेन थीटा हमारा क्या था बाद में था। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको पहले लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते आप, हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निगेटिव वाले का जब मान लिखेंगे ना तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो 1/, क्या मिलेगा आपने सर 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए करना है कि इनको ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और इधर कितना मिलेगा,
इनको ऐड करेंगे 3 त्रिका 9 1 10, 10 बटा कितना मिलेगा आपको से 10 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा हमको मिलेगा, 2 सेक थीटा 2 का लाकर मैं इधर गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा है तो ये 10 हो गया और नीचे कितना मिलेगा, नीचे 3। यहाँ पे जो 2 है ना, अगर इसको आप हटाएंगे, ये जो 2 है ना, इसको जब आप हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा आपको से इधर आके हमारा गुणा हो जाएगा। तो फाइनली इसका मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, या यहीं से काट भी सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट काट भी सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक थीटा बराबर दिया गया, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है बेस है, तो बाकी बचा क्या परपेंडिकुलर है। ये देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट दिख रहा है, जिसमें हाइपोटेनस कितना होता है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। तो फाइनली ये ट्रिपलेट मुझे दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। और हमसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, हमको ये बताना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर टेन थीटा बराबर देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 9। सेक बराबर क्या होता है आपने सर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस कितना दिया गया 5 और बेस कितना दिया गया 3 दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 पचे 15, 15 4 कितना हो गया 19। इसका जो आंसर आएगा ना तो कितना हो जाएगा आपके आंसर 19 हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा, इनका क्रम आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3 है तो कॉस ए क्या किसके बराबर होगा, ये पूछा गया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूँ, आज की क्लास में शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कोसेक और कॉट वाला ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए आपको ये फार्मूला पता होगा, अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखूँ ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। ये मैं आपको अगर देखेंगे तो ये चीज़ मैं आपको क्लास नंबर 4 में लिखवाया था, ये चीज़ होता है। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है आपको सर, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं इन दोनों को घटाते हैं। आज की क्लास में ही अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ उतना, ठीक है। अगर पहले मैंने नहीं लिख बताया होता तो मैं इसको फिर आपको बाकायदे बताता, लेकिन बाकायदे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये हम चीज़ लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। अब देखिए हमसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, कोसेक हमारा क्या रहता है पहले रहता है, तो कोसेक पहले रहेगा तो यानी ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये चीज़ हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे करना है। तो एक लाइन मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो अगर यहाँ से इसको करेंगे ना तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर क्या मिलेगा 3। अब देखिए निगेटिव वाले का मान करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 बाई कितना मिलेगा 3। अब इनको करना कि आपने से इनको हमको ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये क्या मिलेगा 2 कोसेक ए मिलेगा, तो 2 कोसेक ए मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 1 10, 10 बटा कितना मिलेगा आपको से 10 बटा 3 मिलेगा। अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये चीज़ मिलेगा। तो फाइनली अगर देखा है तो 5 बटे कितना मिलेगा आपको सर 5 बटे 3 हमको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोसेक बराबर कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हमारा क्या हो गया आपके सर, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। देखिए अगर ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है तो मुझे ये ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस क्या होगा तो आपके सर जो इसका बेस रहा होगा 4 रहा होगा। ट्रिपलेट आपको दिख रहा है 3 4 5 का साफ साफ ट्रिपलेट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। और हमसे पूछा कि कॉस का मान है, तो बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये हाइपोटेनस ये दिया गया, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर 4 बटे 5 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर यम है तो कोसेक थीटा का मान पूछा गया किसके बराबर है, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर देखें तो सेम पीछे वाले की तरह करना है। इस बार कोसेक थीटा पहले दे दे तो काम हमारे लिए आसान है। अब यहाँ से हम लोग प्लस वाला लिख सकते हैं, आप यहाँ सर प्लस वाला लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये काम करूँगा, मैं यहाँ पे ये काम डायरेक्ट करूँगा, लिखूँगा नहीं, क्योंकि पिछले प्रश्न में देखेंगे तो मैं आपको बाकायदे लिख करके बता चुका हूँ। और ख़ास बात ये है कि पिछला प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, पिछला वाला प्रश्न देखेंगे तो कोसेक थीटा बाद में था, लेकिन ये हम लोगों ने इसको क्या किया, पहले किया और इसको बाद में किया। और जो अगला प्रश्न है ना, इसमें देखिए मैंने आपको बाकायदे लिख करके बताया, इस तरह से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप आपको बताऊँगा। इसमें खास बात ये कि ये चीज़ हमको क्या कर दिया, पहले कर दिया। अगर ये चीज़ हमको पहले दे दिया कोसेक थीटा तो हमारे लिए काम अच्छी यानी कि अच्छी बात है। तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो ये दोनों कॉट थीटा कट जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आपको यहाँ से ये बात हमको समझ में आ जाएगी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1/m, जैसे ये दिया गया है, यम दिया गया है प्लस 1/m, जब इनको जोड़ेंगे तो यम स्क्वायर प्लस 1 आपको मिलेगा, यम स्क्वायर प्लस 1, यम स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारा क्या रहेगा, यम रहेगा। अगर ये जो 2 है ना, इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कि आपने सर कोसेक थीटा बराबर अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक समझ में आ गई आपने, हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। जो पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रिपलेट देखिए इससे बनता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि बेस हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाला तो हम लोगों ने लिख लिया है, प्लस वाला हम लोगों ने लिख लिया, जो बेस रहा होगा वो क्या रहा होगा, यम स्क्वायर माइनस 1 रहा होगा। जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा फिर मैंने बताया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो जिससे ट्रिपलेट बनता है ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे लिखवा चुका। उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट बताया कि बेस कितना होगा, इतना होगा। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर बात क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि कोसेक थीटा का पूछा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर कोसेक थीटा, हमसे कोसेक थीटा का ही मान पूछा है ना, तो काम हमारे लिए आसान हो गया। अब देखिए मुझे इसी का तो मान बताना, यही चीज़ आएगा, काम हमारे लिए आसान हो गया कि कोसेक थीटा बराबर हमको यही तो रहेगा, यानी हमको ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्या इसकी कोई ज़रूरत थी, आपने से इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रश्न में किसका मान पूछा, अगर ये ध्यान दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे रुक गए होते, इसका मान यही है। लेकिन आंसर तो इस रूप में दिया नहीं है। अगर आंसर इस रूप में नहीं दिया है तो आपको करना है कि इसको डिवाइड करिए, इसको सेपरेट करिए। करना कि आपको सेपरेट करना है, इनको क्या करेंगे, आप सेपरेट करेंगे, ठीक है। जब इनको आप सेपरेट करेंगे तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करें, यम से यम कट जाएगा तो यम बाई कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/, क्या मिलेगा, आपने से 2m हमको मिलेगा। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है कि देखिए ये ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, डी वाला। आप हाँ सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोसेक a प्लस कॉट a बराबर क्या दिया गया, a रूट b दिया गया, a रूट b दिया गया है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए ये प्लस वाले का मान दिया तो आप निगेटिव वाला लिख सकते, आप में हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको निगेटिव वाला लिखेंगे ना, तो जैसे यहाँ से लिखेंगे कोसेक a माइनस कॉट a, और इसको 1/, करके लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, ये रूट b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब इनको घटाएंगे तो ये इससे कट, सॉरी इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 2 कोसेक a हमको मिलेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जैसे जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, तो a रूट b है प्लस 1/, क्या है, a रूट b है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो, a स्क्वायर हो जाएगा, और रूट b से रूट b का गुणा करेंगे तो b हट जाएगा, तो a स्क्वायर क्या मिलेगा, आपको सर a स्क्वायर हो जाएगा b, और ये प्लस 1
और नीचे हमारा क्या हो जाएगा a√b मिलेगा। ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। यानी इसका उल्टा करके मैंने इन दोनों को जो जोड़ा तो ये वाली चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। आप में हाँ सर यही हमको देखने को मिलेगा। तो यही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी। तो a²b + 1 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा a√b मिलेगा। अगर यहाँ पे जो 2 है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ या इसको हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। अब यहाँ से देखा है तो कोसेक बराबर ये हमारा क्या हो गया आप में? सर कोसेक बराबर ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा क्या हो गया आप में? सर परपेंडिकुलर हो गया आप में? हाँ सर इतना तो कंफर्म है। अब देखिए मुझे पता क्या करना है, बेस पता करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर देखा है तो जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था ना, कौन सा, ट्रिपलेट वाला, जो कि इससे ट्रिपलेट बनता है a² - b² 2ab a² + b² से, वहां से आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस दिया गया और ये भी दिया गया तो उसमें रख करके आप बता सकते हैं। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो a² - 1 और हमसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, हमको यही बताना। अगर इस चीज को ध्यान से अगर देखा जाए ना, इस चीज को ध्यान से देखा, a²b - 1 किसको शो करा आपने? सर ये बेस को शो करा। और नीचे वाला किसको शो करा, हाइपोटेनस को शो करा। ये हाइपोटेनस मैंने लिख दिया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका मान किसके बराबर होता है आपने? सर कॉस के बराबर होता है। तो इसका जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस a के बराबर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपने? सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 है तो साइन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे आप? हाँ सर सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, लिखूंगा नहीं। यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखूंगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर ये तो आपस में कट ही जाएंगे जब जोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इनको डायरेक्ट करते। तो क्या मिलेगा, 2 कोसेक थीटा आपको मिलेगा। आपने हाँ सर 2 कोसेक थीटा हमको मिलेगा। और यहाँ से क्या दिया गया, 7/2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2/7। इनको जोड़ेंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, आप में से नीचे हमारा 14 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 14 लिख ले रहा हूँ, नीचे में 14 लिख ले रहा हूँ। और नीचे साथ साथ 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 53 हो गया। और ये जो 2 है ना, अगर मैं इसको इधर से हटाऊंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो कोसेक बराबर ये क्या हो गया आपके सर, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब देखा जाए तो हमको निकालना क्या आपके सर, हमको क्या निकालना, बेस निकालना है। क्योंकि साइन थीटा बराबर देखा जाए तो बेस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं मुझे लग रहा पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी आपके सर, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप साइन थीटा बराबर देखेंगे तो क्या होता है आपके सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये दो एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोसेक का मान पता है तो साइन का मान पता करने के इसके मान को पलट देंगे तो 28 बटा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, आपको बेस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और रहता, जैसे टेन थीटा का मान पूछता, तब हमको क्या निकालने की जरूरत पड़ती, बेस निकालने की जरूरत पड़ती। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़िए। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, मुझे लगता है हम लोग रहने दे रहे हैं। अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। ठीक है।